हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डिस्प्ले डिवाइसेस का लास्ट टॉपिक विच इज लुकअप टेबल। ठीक है, लुकअप टेबल क्या होती है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, कहाँ पर ये यूज़फुल है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, इच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लुकअप टेबल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लुकअप टेबल जैसे कि इसका नेम ही बता रहा है, लुकअप एंड टेबल। इस वर्ड में, इस पूरे इसके नेम में, लुकअप टेबल में टू वर्ड्स आ रहे हैं, दैट इज लुकअप एंड टेबल। अब नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल मीनिंग समझें, लुकअप का मीनिंग क्या होता है? लुकअप का मीनिंग होता है कुछ चीज़ देखना, कुछ चीज़ फाइंड आउट करना, है ना। एंड टेबल का तो मीनिंग आपको पता ही है, टेबल जहाँ पर डेटा स्टोर होगा, जहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू टेबुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो एक ऐसी टेबल जिसके अंदर हम वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, राइट। तो उस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करें? लुकअप टेबल का, कि एक टेबल में हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं और उन वैल्यूज़ को जब ज़रूरत पड़ रही है, जब नीड हो रही है या फिर रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें देख रहे हैं। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इमेज रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्सल कलर। ठीक है, अगर आपको कोई भी इमेज को रिप्रेजेंट करना है या फिर डिस्प्ले करवाना है, किसी इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए तो कलर्स क्या होंगे? कलरफुल्स होंगे ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, अलग अलग टाइप्स के कलर होंगे। नॉर्मल पिक्सल जो पहले सीआरटी मॉनिटर्स आते थे, उसमें ग्रीन पिक्सल ग्लो होता था सिर्फ। ठीक है, कैसा पिक्सल ग्लो होता था? ओनली ग्रीन पिक्सल ग्लो होता था। उसके बाद और थोड़ा इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, ब्लैक एंड वाइट पिक्सल, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हमें दिखने लगी। और थोड़ा इंक्रीज हुआ जब हम कलर सीआरटी मॉनिटर की बात करते हैं, उसके अंदर हमें 3 टाइप्स ऑफ कलर्स देखने को मिले, आरजीबी का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो अलग अलग कलर्स, यानी कि जैसे जैसे हम जनरेशन से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कलर्स एडिशन होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ कलर्स हम कितने ऐड कर सकते हैं किसी पिक्चर में, उनके काउंटिंग इंक्रीज होती जा रही है, राइट। यही हो रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हम किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी क्या है उसके डिस्क्रिप्शन में, कि हम पिक्सल के कलर की इंफॉर्मेशन स्टोर करें। कौन सा पिक्सल किस कलर का है, कौन सा पिक्सल ग्लो होगा, कौन सा पिक्सल ग्लो नहीं होगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो देयर आर द 3 प्राइमरी कलर्स। यहाँ पर हम कलर्स की बात कर रहे हैं ना, कि हमें पिक्सल के कलर को स्टोर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? जिन कलर्स को हम, जिनकी इंटेंसिटी डिफरेंट कलर के, अगर उसको हम मिक्स करें तो एक न्यू कलर मिलता है। ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 ही होते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसे हम आरजीबी के नाम से भी जानते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ईच प्राइमरी कलर कैन टेक ऑन इंटेंसिटी लेवल प्रोड्यूस द वेराइटीज ऑफ कलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि भी मैंने आपको बताया, अगर हम परसेंटेज चेंज कर देंगे या हर एक कलर की इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे, कि इतनी इंटेंसिटी रेड है, इतना ग्रीन होना चाहिए, इतना ब्लू होना चाहिए, तो एक न्यू कलर हमें मिलेगा। इसकी वैल्यूज बहुत सारी होती है, 256 हो सकती है, 512 हो सकती है, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग इसकी हो सकती है, कि इतने नंबर ऑफ कलर्स हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी पर ही सब बेस करता है, कौन से कलर की इंटेंसिटी लेवल कितना होगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है लुकअप टेबल में, कि हम यहाँ पर पिक्सल के कलर को स्टोर करेंगे। दूसरा है आरजीबी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स, एंड उन प्राइमरी कलर्स में इंटेंसिटी लेवल जो है वो डिफरेंट करके हम एक न्यू कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का यूज करके वी में एलोकेट द 3 बिट फॉर ईच पिक्सल्स। हम हर एक पिक्सल के लिए, यानी कि हर एक पिक्सल के लिए 3 बिट्स एलोकेट कर सकते हैं, लाइक इस तरह आर, जी एंड बी। फर्स्ट वाला बिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? आर को। सेकंड बिट रिप्रेजेंट करेगा कितना ग्रीन पिक्सल है, ग्रीन है या नहीं है, एंड थर्ड वाला जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ब्लू को। तो हम कह रहे हैं कि हर एक पिक्सल की इन्फॉर्मेशन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? 3 बिट इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, कि जो भी पिक्सल की इन्फॉर्मेशन होगी वो 3 बिट में स्टोर होगी। The 3 bit representation allow the each primary color to vary independently between the two intensities level, that is 0 and 1. आप किसी भी इंटेंसिटी को, किसी भी कलर की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 एंड 1 का यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है, कंप्यूटर सिस्टम में डम मशीन है, वो सिर्फ 0 एंड 1 जानता है। 0 का मतलब है नहीं है, यानी कि कुछ भी फॉल्स है, एंड 1 का मीनिंग है कुछ है, यानी कि ट्रू है। इस तरह से, तो अगर आपने बिट को 1 कर दिया तो इसका मीनिंग है वो कलर प्रेजेंट है, अगर आपने 0 कर दिया तो वो कलर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हैज द पिक्सल कैन टेक वन ऑफ द 8 कलर्स। अगर आप इनकी इंटेंसिटी को इस तरह से चेंज करेंगे, 0 एंड 1 पर बेस करेंगे, तो यहाँ पर आप 8 कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितने कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं 3 बिट के अकॉर्डिंग? 8। 2 बिट होगा तो 4, और एक्स्ट्रा बिट कर सकते हैं, 4 बिट का तो उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक 64 हो सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, इस टेबल में आपको इंटेंसिटीज दिखेंगी। इसी तरह से हम बनाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लुकअप टेबल। लुकअप टेबल, इसे बोलते हैं हम लुकअप टेबल। बिट 1
आर के लिए यानी रेड के लिए, बिट 2 जी यानी कि ग्रीन के लिए, एंड बिट 3 किसके लिए, ब्लू के लिए। यहाँ पर कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा वो हम लिखना है। लाइक आपने कोई भी कलर नहीं लिया, रेड भी 0 है, ग्रीन भी 0 है एंड ब्लू भी 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कलर ब्लैक है, कोई कलर ही नहीं है, ब्लैक हो गया, ठीक है। अब रेड नहीं है, ग्रीन नहीं है, बट ब्लू है, तो ब्लू कलर दिखेगा। अब कलर ही ब्लू है, सिर्फ उसके अंदर कोई कलर मिक्स नहीं किया, तो ब्लू कलर दिखेगा। फिर अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर दिखेगा। फिर आपने क्या किया यहाँ पर, अगर रेड कलर है तो सिर्फ रेड कलर दिखेगा। एंड जब आप ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करेंगे, रेड नहीं है, ग्रीन और ब्लू है, तो आपको शान कलर देखने को मिलेगा। एंड रेड कलर है, ग्रीन नहीं है, ब्लू है, रेड और ब्लू, यहाँ से मैजेंटा कलर आपको देखने को मिलेगा। एंड रेड ग्रीन ये दो कलर्स अगर आप मिक्स करेंगे एंड ब्लू कलर नहीं होगा तो आपको येलो कलर देखने को मिलेगा। ये जो आप 0-1 की कैपेसिटी लेके चल रहे हैं ये 50-50% है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि 50-50% पे लाइक 50% रेड है, 50% ग्रीन है, तो ये कलर इंक्रीज होगा इस तरह से। एंड रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, तीनों कलर इक्वल इंटेंसिटी पर है, तो आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। वाइडली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3 बाइट 24 बाइट पर पिक्सल यहाँ पर हम 1 बाइट के लिए प्राइमरी कलर स्टोर कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो प्राइमरी कलर से हमें डिफरेंट कलर्स बनाने की परमिशन देता है कि हम सिर्फ 3 कलर्स का यूज़ करके, सिर्फ RGB का 3 कलर्स का यूज़ करके हम 256 नंबर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल पर अलग अलग कलर्स बना सकते हैं। कितने कलर्स बनेंगे यहाँ पे, 256 डिफरेंट कलर्स। दिस पिक्सल कैन टेक द कलर फ्रॉम द 256 एंड 256 मिलियंस। जानते हैं कि एक कलर में कितने ज़्यादा पॉसिबल हैं, डेट इज 256 आर के लिए, 256 जी के लिए, 256 बी के लिए। RGB तीनों के लिए 256 नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स हैं। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 16.7 मिलियन ऐसे पॉसिबल कलर्स हैं जो हम इन 3 कलर से बना सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। 24 बिट फॉर्मेट जो कॉमनली इसमें यूज़ किया जाता है एक्चुअल कलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। एंड ये जो अप्रोच है वो रिड्यूस कर देती है स्टोरेज रिक्वायरमेंट को, कि आपको कलर को स्टोर करने की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप 0-1 की वैल्यूज़ को स्टोर करो और कलर आपको पता लग जाएगा। दिस अप्रोच पिक्सल वैल्यू डोंट कोड क्लियर डायरेक्टली। यहाँ पर आप कलर को कोडिंग नहीं करते, उनके बिट पे कोडिंग करते हैं, आर है नहीं है, जी है नहीं है, ब्लू है यस है, इस तरह से। ऑल्टरनेटली दे आर एड्रेस ओरिजिनेट इनटू द टेबल ऑफ कलर वैल्यूज। यहाँ पर क्या होता है, कलर वैल्यूज जो भी कलर की वैल्यूज हैं वो टेबल में स्टोर हो जाती है। अभी हमने देखा ना लुकअप टेबल, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है, कौन सा कलर प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा कलर बनेगा, सेम। द कलर ऑफ द पर्टिकुलर पिक्सल, किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल का जो भी कलर होगा वो कैसे डिटरमाइन करेगा, कलर वैल्यू इन द टेबल इज एंट्री दैट द वैल्यू ऑफ पिक्सल इज रेफर्ड। द कलर ऑफ द पिक्सल वोज वैल्यूज इज आई और आई लेस देन आई 225, 0 से लेकर 225 के बीच में आपकी वैल्यूज रहेंगी। आई यानी कि कलर्स को आप बोल सकते हैं, तो 0 से 225 के बीच में कलर रहेगा क्योंकि आप 256 कलर बना है, तो 0 से स्टार्ट है तो 255 तक ये चलेगा। और ये रिड्यूस कर देता है वापस वही, किसको रिड्यूस करता है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।